सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी मत टूटे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन मंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं। रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। आज का पंचांग 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 5:07 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 7:31 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:32 से 4:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 1:02 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आज होगा साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि दोपहर 3:20 से शाम को 6 आज लगने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि दोपहर 3:20 पर शुरू होगी और शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटा 28 मिनट की रहेगी। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 पर लागू हो जाएगा और ग्रहण काल के साथ ही सूतक काल भी समाप्त होगा। इस दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर जाने की गलतियां ना करें। वृषभ राशि 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपने जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब कुछ करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। घर के रख रखाव, सजावट या किसी बदलाव से जुड़ी योजना को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है। परिवार में रिश्तेदारों का आना जाना रहेगा और लंबे समय बाद मेल मिलाप होने से घर का माहौल खुशहाल बनेगा। घरेलू मामलों में रुचि भी बढ़ेगी। परिवार के साथ बैठकर भविष्य की कोई योजना भी बन सकती है। आज किसी छोटी टिप्पणी, पुरानी मुद्दे या गलत समझी गई बात पर परहेज विवाद खड़ा कर सकता है। बच्चों की जिद या असहयोग घर का संतुलन बिगाड़ सकता है। गृहिणियों को कामकाज में कहीं समर्थन मिलेगा तो कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। रिश्तेदारों से बातचीत में करवाहट बढ़ने की आशंका है, इसीलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। व्यापार से जुड़े लोगों को पार्टनर के साथ टकराव या मतभेद झेलना पड़ सकता है। पैसों से जुड़े किसी फैसले पर घर के सदस्य से असहमति हो सकती है। आज जितने से ज्यादा जरूरी है कि संबंध बिगड़ने ना पाए। सावधानियां, केवल भावनाओं में बहकर फैसला ना ले। कोई व्यक्ति आपकी सरलता और भरोसा का गलत फायदा उठा सकता है। फिलहाल यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा क्योंकि इससे जरूरी काम अटक सकते हैं। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले सोच समझकर निर्णय लें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ से संबंध मधुर बने रहेंगी। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छी बात आगे बढ़ सकती है। स्वस्थ आचार विचार और व्यवहार रूपी स्वस्थ सीमाएं आपके लिए आवश्यक हो गए हैं, लेकिन उनकी हदबंदी करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको अपने साथी के साथ बैठकर अपने संबंधों के विभिन्न आयामों के बारे में बात करनी चाहिए, जिस कारण आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं। आदर्श रूप से इस कार्य के लिए अनुकूल है क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुलकर आपसे बात करने को राजी होगा। बात करते हैं करियर की। आपका करियर और पढ़ाई सहज ज्ञान और पहचान की चाहत से आकार लेती है, जिससे आपको अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद मिलती है। रचनात्मक विचारों और समाधानों को अपनाएं, लेकिन कड़े विरोध के लिए तैयार रहें।
चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपने प्रेरक कौशल पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। कारोबार में प्रतिस्पर्धा की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, लेकिन तुरंत बड़े लाभ की उम्मीद न करें। मार्केटिंग और संपर्क बढ़ाने पर जोर दें। सरकारी नौकरी वालों को काम का दबाव थोड़ा कम करने से राहत भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। इन्फेक्शन, कमजोरी या जोड़ों के दर्द जैसे परेशानी परेशान कर सकती है। मानसिक बेचैनी भी बनी रह सकती है और इसका असर शरीर पर भी दिख सकता है। सिर भारी रहना, थकान, चिड़चिड़ापन या हल्की घबराहट महसूस हो सकती है। योग, ध्यान और गहरी सांस के अभ्यास से राहत भी मिलेगी। आज का उपाय, भगवान शिव जी को दूध या जल अर्पित करें। ग्रहण के बाद शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।